जब हमने पाप किया ही है तो उस पाप को भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे और कौन भोगेगा? बीजेपी का लीडर आता है उस दिन तो डायरेक्ट नालों को छोड़ दिया जाता है। भावनाओं को पुनः भड़काया जा रहा है। तो उनको कैंटे के पानी बेचने से फुर्सत मिले तब तो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ आए। यमुना में द्वापर युग में भगवान कृष्ण को सिर पर लेकर के उनके पिताजी ने यमुना नदी पार की थी और आज उसी यमुना नदी पर हम बैठे हैं। सैकड़ों हजारों साल बाद हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त उनकी नगरी मथुरा की हालत क्या है और मथुरा क्या सोच रही है। मथुरा में पिछले 4 साल में हुआ है तो क्या हुआ है। राकेश जी, आप तो यहाँ पे सुबह शाम आपकी यहीं गुजरती है। यमुना जी की हालत को देखकर अब आपको क्या लगता है? इस यमुना जी का जल डेली शाम को बस में रखे नाथद्वारा जाता था और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का स्नान भी इस यमुना जल से होता था। और सबसे ज़्यादा दोषी है यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, जो केवल कागजी कार्रवाई करता है और धरातल पर और इच्छा शक्ति की कमी के कारण कोई भी प्रोजेक्ट आज तक, भाई पिछली सरकारें बहुत ख़राब रही होंगी, ये सरकार बहुत अच्छी आई, 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल में 7 इंची का कोई प्रदूषण ख़त्म नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़े कष्ट की बात है। लोगों की ये मानना था कि हिंदूवादी सरकार आएगी, गंगा ने बुलाया है, यमुना ने बुलाया है और बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी इस धरातल पर नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं, खाना पूर्ति इस बार की है। योगी जी आए, सारी सड़कों को बंद कर दो, उनको बहुत सुंदर सड़क दिखाओ, बहुत सुंदर मथुरा दिखाओ, बड़ी पवित्र है, बहुत शुद्ध है। यमुना जी 19 बार योगी जी आए मथुरा में। 19 दिसंबर को 19वीं बार योगी जी मथुरा में आए, आज तक यमुना जी नहीं आए। आज तक उन्होंने यमुना जी के दर्शन नहीं किए। मतलब ही नहीं साहब, न द्वारकाधीश के दर्शन किए, न यमुना जी का आचमन किया। यमुना जी की दुर्दशा को आगे खुद देखें। 19 बार हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर वहाँ से चला गया। इसका यहाँ की जनता को भान नहीं होता कि भाई ये बहुत ही दुखदाई स्थिति है। देखिए, ये जो अपना भारत देश है ये भावनाओं का देश है। यहाँ लोगों की भावना को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम करो और जीत के अपने घर चले जाओ। 4.5 साल भी निकल जाएंगे, 5 साल भी निकल जाएंगे, लोग भावनाओं भेजो। भैया धर्म की बात है ये। अगर आप कुछ बोलते हो आप देशद्रोही हो जाते हो। किसी मुद्दे को आप उठाइए आप देशद्रोही हो। अरे उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने जब कांग्रेस सरकार थी? अरे कांग्रेस बीजेपी को यहाँ मत लाओ, यहाँ सिर्फ ये लाओ कि यमुना कैसे निर्मल हो। मैंने यहाँ पे देखा जैसे बनारस में, काशी में तो काफ़ी काम हुआ, घाटों पर हुआ है, बाकी चीज़ें बने। यहाँ खुले में शौचालय में देख रहा था हो रहा है, इवन यूरिनल नहीं है, मूत्र विसर्जन भी खुले में चल रहा था। यमुना जी के पास ही सब चल रहा था, मैं देख रहा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं भी शौचालय नहीं दिखाई दिया मुझे घाटों पर। नहीं, एक शौचालय आप अगर यहीं से मेरी नज़र से देखेंगे तो जैसे हम घाट को यहाँ से आते हैं, देखिए ये शौचालय यहाँ बना हुआ है जी, जो बिल्कुल घाट के ऊपर है। विश्राम घाट जैसे आप एंट्री करेंगे लेफ्ट हैंड में आपको शौचालय दिखेगा। अब उस शौचालय का पानी कहाँ जाता है, ये भी एक प्रश्न सोचने का है। नहीं, हम नहीं कहते यमुना जी में नहीं जाना चाहिए, हमारी भावना ये है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है ये सबको पता है। आज योगी जी आए, योगी जी अगर प्रेस से बात करते यहाँ तो प्रेस भी बताती उनको भाई यमुना जी की क्या दुर्दशा है। 7 वर्ष में आदरणीय मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप पत्रकार हैं, आप बताइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दुर्दशा है तो लोग अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदलते क्यों नहीं है? फिर अपने नुमाइंदों को बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। अब ये बताइए, हमने मोदी जी के कहने पर हेमा मालिनी जी को चुन करके संसद के अंदर भेजा, तो क्या उनकी वैधानिक जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि वो जा करके अपनी आवाज़ या मथुरा की जो समस्या है उसको जा करके वहाँ संसद में उठाएं? लेकिन वो इस तरह की कुछ नहीं उठाना चाहती है। दूसरी बार भी चुनी गई ना वो, तो उनको कैंटे के पानी बेचने से फुर्सत मिले तब तो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ आए। वो तो 12 महीना 30 दिन कैंटे का पानी बेचती तो फिर जनता उनको दोबारा चुन रही, इसका मतलब है जनता को तकलीफ नहीं है? जनता को तो बहुत तकलीफ है, तब वो जनता की सुनने को आए जब तो जनता उनको चुनती क्यों है? फिर इतने उनके पास तक पहुँचे कौन जब वो मथुरा में आए, जब तो हम अपनी समस्या उनको बताएं। वो मथुरा में आती नहीं है,
वो तो मैं समझ गया आपकी बात कि भाई जनता की बात तो नहीं सुन रही है, लेकिन दोबारा अगर उन्हें चुन लिया जाता है, अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो क्या चुनाव दोबारा नहीं होना चाहिए? मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट हमारे जो माननीय तिवारी जी हैं उनने जो बताया कि भावनाओं का देश है, तो भावनाओं में बह करके हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब वो जब हमने पाप किया ही है तो उस पाप को भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे, और कौन भोगेगा? तो इस बार पाप का प्रायश्चित होगा क्या? आशा तो लगी हुई है, पाप का प्रायश्चित जो हो जाए जैसे हो जाए, नहीं तो जो हम पे पड़ रही है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो भोग रहे हैं, आगे भी भोगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जमुना जी की इस समय उन्होंने ऐसी हालत कर दी नहीं है। मोदी जी के नाम पे, भावना पे हेमा मालिनी जी को 2 बार जिताया, वो एक भी बार देखने नहीं आई। तो इस बार श्रीकांत जी भावनाओं पे जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? श्रीकांत जी मुश्किल ही जीतेंगे, अब तो जमुना जी बताएगी उनको। ऐसा नियम हो गया है, जिस दिन बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर आता है उस दिन तो जमुना जी में विशेष नालों को खोल दिया जाता है। अच्छा। हाँ, कल आए थे योगी जी तो कल भी वही हाल था, नहीं परसों पानी साफ था थोड़ा, और कल वो आए तो कल ऐसा होता है जिस दिन भी कोई बीजेपी का लीडर आता है उस दिन तो डायरेक्ट नालों को छोड़ दिया जाता है जमुना जी में। स्वामी घाट पर नाला है। तो मैं ये देखिए, ये सहज इत्तेफाक है। कई दर्शक हो सकता है सोचेंगे कि हमने ऐसे लोगों से बातचीत की, खाली हमने से लोगों को चुनाव किया। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि भाई देखिए, हमने किसी का चुनाव नहीं किया। तो ये आपने सुना, कम से कम यमुना जी के पानी से यहाँ लोग खुश नहीं है, और इसका नतीजा कम से कम इस चौपाल में हम जो बात कर रहे हैं, चाय पर चर्चा सुनोगे, हम नाव पर चर्चा कर रहे हैं, तो नाव पर चर्चा में ये दिख रहा है कि इसका असर हो सकता है। राकेश जी, आखिर में पूछूंगा आपसे कि यहाँ से आपको क्या लग रहा है, इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इस बार सपा रालोद वाले या सपा गठबंधन वाले या फिर भाजपा गठबंधन? देखिए, वर्तमान स्थिति में यहाँ देखिए 5 विधानसभाएं मथुरा जनपद में हैं, जिसमें 1 पर बसपा है और 4 पे भाजपा है। मैं बगैर किसी पार्टी पे कमेंट किए आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार भाजपा जहाँ 4 सीटों पे है, भाजपा 2 सीटों पे आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार मूड जनता का अच्छी जो भाजपा की वर्तमान की पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें हैं उसमें 50% कम होंगी। ये आपको मैं मथुरा के आंकड़े से ही बता रहा हूँ, क्योंकि अब कम से कम 1 या 2 सीट पर रालोद या सपा जाएगी गठबंधन। और मथुरा की सीट के बारे में जो जनभावना आप आकलन कर रहे हैं, मथुरा में रालोद का या मतलब सपा का कोई जनाधार नहीं है, बसपा का भी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस की होती है शहर में हमेशा से। 10 साल का हमने देखा, साल का आप उठा लीजिए, तो यहाँ तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी चर्चाएं हम अभी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, ये खबर चल रही काफी समय। तो अगर योगी जी आते हैं तो मैं समझता हूँ फिर योगी जी फिर भावनाओं का भंडार ले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा चेहरा है और लोगों की श्रद्धा है, भावनाओं की बात है। बाकी अगर योगी जी नहीं आए तो यहाँ से मुश्किल चुनाव। मोहन श्याम शर्मा जी, आपने चूंकि इस इलाके को काफी देखा है, जानते हैं, परखते हैं। देख, जनता का जो मूड है उसका 50-50 डिवाइड हो रहा है। 50% लोग बीजेपी समर्थन में है और 50% बीजेपी खिलाफ है। क्योंकि राशन ये बांट रहे हैं फ्री में, गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, मानदेय भी दे रहे हैं मजदूरों को, उनका बहुत लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। सुरक्षा मुद्दा है या नहीं है यहाँ पर? जो आम जनता है ना, उसको सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जो वो पहले से सुरक्षित है। भगवान कृष्ण नगर ये, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आज तक की तारीख में यहाँ 48 साल की मेरी उम्र हो गई, 26 साल से पत्रकारिता में कर रहा हूँ। आज तक यहाँ सामुदायिक दंगा नहीं हुआ, पूरे दुनिया में हुए हैं, या कभी नहीं हुआ। तो ये बताइए आप अपने तजुर्बे से कि इस बार 5 में से कितनी सीटें, राकेश जी ने हमें बताई, आपको कितना लग रहा है कितनी सीटें? हाँ, 2 से 3 सीट बीजेपी आएंगी। 50% गिर जाएगी। मथुरा सीट किसके खाते में जाएगी? देखिए, मथुरा सीट पर अगर योगी जी आते हैं, जैसे चर्चा चल रही है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। और उनकी जीत का असर केवल मथुरा पर नहीं होगा, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी 50% सीट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ योगी जी नाम से जीत की जाएगी। आखिर में एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मथुरा इस बार माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में 2022 के बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और वजह है कृष्ण जन्मभूमि। क्या आपको लगता है?
देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी जो कहा था कि भावनाओं का देश है वही और नारा, क्योंकि यहाँ देखिए राम जन्मभूमि का मुद्दा अलग था और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अलग है। यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ईदगाह और राम जन्मभूमि के बीच रिटन में एग्रीमेंट है। 1991 में एक ऑर्डिनेंस पास किया नरसिंह राव जी ने, तो उन्होंने ये कहा कि 1947 की जो स्थिति है वो सभी जगह वही स्थिति रहेगी। आज चूंकि राम जन्मभूमि मुद्दा समाप्त हो गया, तो आदरणीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहें, उन्होंने अपने 4-5 लोगों को खड़ा करके इस मुद्दे को गरमा दिया। जनता उस झांसे में आ रही है? नहीं, जनता को झांसे में, देखिए ऐसा है, जनता, मैंने आपसे कहा जनता भावनाओं की है। उस झांसे को खत्म करने के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग, भाई बंदे को तो फजीते में मजा आता है, अगर फजीता होगा तो लोग हमको पहचानेंगे, लेकिन आम पब्लिक या तीर्थ पुरोहित, यहाँ का निवासी, कोई भी आदमी दंगा नहीं चाहता है। जन्मभूमि और ईदगाह का कोई मैटर यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, भावनाओं को पुनः भड़काया जा रहा है और भव्य बनेगा। अरे भव्य तो वो पहले से बना हुआ है, आप जन्मभूमि जाके दर्शन करके आइए, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब ये हमको तो मुद्दा भड़काना है। केशव प्रसाद जी ऐसा बयान देते हैं, कम मथुरा की बारी है, तो ये सब चुनावी स्टंट है। तो चलिए इस नाव पर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। भावनाओं का खेल है और एक कॉमेडी में बड़ा टर्म चला था कि भावनाओं को समझिए, तो आप भी हमारी भावनाओं को समझिए और जनता भी भावनाओं को समझेगी, और क्या निकल के आता है उस भावनाओं से, ये भविष्य का खेल है। तो मथुरा से कैमरामैन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी के लिए।